वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 सितंबर 2024 और 20 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टमेंटेबल मार्केट इंडेक्स 2024 जारी। और 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास आपको मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा ये अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पशु परिचर के लिए भारत और राजस्थान के लिए अलग से आपके लिए ये करंट की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो इसके अंदर पीडीएफ, अभी तक पीडीएफ अपलोड हुई है, टेस्ट आपको जल्द ही मिलने लग जाएंगे। तो मात्र 50 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ और टेस्ट आपको मिलेंगे। तो जब तक एग्जाम नहीं होगा पशु परिचर का, 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बड़ा गजब का कंटेंट आपको मिलेगा, आपका करंट अफेयर्स यहाँ से तैयार होता जाएगा। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य सरकार की महिला केंद्रीय योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा के अंदर। नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता? 87.86 मीटर। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है रामनाथ कोविंद ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा में। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो मोहना सिंह है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है फ्रांस के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो ये किया है अनुराग गर्ग को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अनुराग गर्ग हैं, हिमाचल प्रदेश के IPS कैडर के अधिकारी हैं ये। तो इनको केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया। अमित मोहन मैंने बताया SSB के नए महानिदेशक, दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक और अनुराग गर्ग है अब ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए। केंद्र सरकार ने IPS अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वे हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल BSF के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। इनकी आगे इनको दे दिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बन गए, लेकिन अब वर्तमान में वो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। कौन है? ये है अनुराग गर्ग। हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स ACWI में कौन सा देश छठा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है? तो MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स के अंदर कौन सा देश छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। भारत ने अब की बार चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसको पीछे छोड़कर भारत चीन को पीछे छोड़कर छठा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। देखो मुख्य तथ्य, भारत अब MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स ACWI IMI में छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया, जो चीन से आगे निकल गया और फ्रांस से थोड़ा पीछे है। तो चीन से तो भारत आगे निकल गया, लेकिन फ्रांस से अभी भी थोड़ा पीछे है। अगस्त 2024 तक इंडेक्स में भारत का बाहर 2.35% है और चीन का है 2.24% से अधिक है, जबकि फ्रांस भारत से सिर्फ 3 आधार अंक आगे है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। और भारत पहली बार
MSCI, ACWI, IMI में भारत में सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार भी देखा गया है। तो याद रखना, इसका मतलब है ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट है इंडेक्स के अंदर है, वो भारत छठा सबसे बड़ा बाजार है बन चुका है। 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? देखो, पहले 2026 के अंदर माना गया कि ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर है वो मेजबानी करेगा, लेकिन विक्टोरिया वैसी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो विक्टोरिया ने मेजबानी करने से मना कर दिया और अब करेगा मेजबानी ग्लासगो। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी, ये स्कॉटलैंड का एक शहर है। किसका शहर है? स्कॉटलैंड का है ग्लासगो। ये अब 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का मूल मेजबान ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य के इनकार के बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो राष्ट्र 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए सहमत हो चुकी है। ग्लासगो इससे पहले 2012 राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। तो इससे पहले इसने 2012 में मेजबानी की थी और पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 के अंदर आयोजित किया गया। तो ये राष्ट्रमंडल खेल 4 साल बाद होते हैं, 4 साल के अंतराल में होते हैं। तो अब की बार 2022 में हुए, तो आगामी 2026 के अंदर होंगे। ध्यान रखना इसका मेजबान देश। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी, मनु भाकर है। और ये अब केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के रूप में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये निशानेबाज है, ध्यान रखना, क्या है? निशानेबाज। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने दोहरे ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसकी घोषणा केंद्रीय बंदरगाह, नौवन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर 2024 को चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित चौथे राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग कार्यक्रम में महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। कि महिला उपलब्धि हासिल करने वाले के लिए जब सम्मानित किया गया, तभी इनके ब्रांड एम्बेसडर की उन्होंने घोषणा कर दी थी। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने बनाया, किसको है? मनु भाकर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित बायो राइड योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा संचालित बायो राइड योजना को मंजूरी दी? तो ये संचालित होगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये संचालित होंगी। तो बायो राइड योजना, इसको मंजूरी मिल चुकी है, ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, केंद्र सरकार ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास बायो राइड योजना शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। बायो राइड का मतलब है अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 मौजूदा योजनाओं का विलय बायो राइड योजना में कर दिया गया। उसके अंदर एक नया घटक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को जोड़ा गया है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो राइड का मतलब है बायो फाउंड्री। नव स्वीकृत बायो राइड 15वीं वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से लेकर 2025-26 तक ये जारी रहेगा। तो 15वीं वित्त आयोग की अवधि के लिए 21-22 से लेकर 2025-26 तक ये जारी रहेगा। तो ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? हाल ही में केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो ये बाड़ लगाई जाएगी म्यांमार देश की सीमा पर। कहां पर है? म्यांमार देश है, उसकी सीमा पर ये बाड़ लगाई जाएगी। तो कितने हजार है? 31,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए
31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर लगती है। फिर नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम 510 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरती है। तो म्यांमार की टोटल 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। मणिपुर के मोरहे के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाढ़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, यानी कि पहले ही मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। तो 10 किलोमीटर की बाढ़ लगाने का काम है वो पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब आगे जो बची है तो उसके लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 6.9 करोड़ हो चुकी है। कितनी? 6.9 करोड़। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित अटल पेंशन योजना एपीवाई में करीब 7 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है, जिससे 35,149 करोड़ रुपए का कोष जमा हुआ है। तो 7 करोड़ लोगों ने हिस्सा ले लिया, 6.9 करोड़ यानी कि 7 करोड़ लगभग हो चुके हैं। 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना एक कम लागत वाली पेंशन योजना है, जो ग्राहकों को द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। तो ध्यान रखना 35,149 करोड़ रुपए का कोष यहाँ पर जमा हो चुका है। तो संख्या आपको याद रखनी, कितने लोग हो चुके हैं? लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसके अंदर हिस्सा ले लिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है, कोई पीडीएफ वगैरह है। और कल मैंने सीएटी के लिए प्रमुख ऑपरेशन आपको अलग से करवा दिए, और जितनी भी प्रमुख सम्मेलन है, बैठक हुई है, उसकी भी मैंने आपको सीएटी के लिए अलग से करवा दिया। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है सीएटी स्पेशल करंट, तो वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप सारी क्लासें देख सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुजरात के अंदर। और वंदे मेट्रो रेल का नाम क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल। क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम कर दिया। बड़े ही शानदार तरीके से बहुत से विद्यार्थियों ने बड़े गजब के तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने प्रमुख ऑपरेशन अलग से आपको करवा दिए, जितने भी ऑपरेशन करवाए गए हैं भारत के द्वारा चलाए गए हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो जितने ऑप्शन के अंदर है ये सारे के सारे मुझे कमेंट में बताओगे। इंद्रावती किसके लिए है, गंगा किसके लिए है, अजय किसके लिए है, और सद्भावना किसके लिए है? सारे विद्यार्थी इन सभी के अच्छी तरीके से जवाब आपको देना है बढ़िया तरीके से। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास, बाकी सीएटी वगैरह सब आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो, कंटिन्यू क्लास देखते रहो, और ये पशु परिचर की आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।